देखिएगा अब एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करते हैं। x इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स, ये साइन एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाई इजिकल टू 0। ठीक है ना, ये है। अब ये जो है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, आप इससे डिवाइड कर दीजिएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स अपॉन, इसीलिए अंदर ले जाता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। पी की वैल्यू बन जाती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स। क्यू की वैल्यू आपकी बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स। ये यहाँ पर मेरे से ये टर्म मेरी गलत हो गई है, यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर टर्म रिपीट हो गई थी, तो यहाँ आना था माइनस का 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। ये क्यू भी मेरा गलत होने जा रहा था, तो ये हो जाता है मेरा माइनस का 2x साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स और कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। अब 5 रूल आपको बताए गए थे कि 5 रूल में से कौन सा रूल सेटिस्फाई करेगा। ये इस एक्सरसाइज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें रूल चेक करके देखने पड़ते हैं। इसमें रूल नंबर आपका 5 जो है वो अप्लाई होगा, जिसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो आपका CF का पार्ट था। अभी तक एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर CF का पार्ट नहीं बना है, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एक्स स्क्वायर CF का पार्ट बन रहा है। क्योंकि अब हम देखते हैं 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। अब ये आपका सबसे लास्ट रूल है, 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर को चेक करिएगा। 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर है, तो देखिएगा यहाँ पर जब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर है, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x स्क्वायर कॉस एक्स आएगा माइनस का 4x साइन एक्स आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस, यहाँ p की मल्टीप्लाई में 2x पड़ा हुआ है। अब p की वैल्यू देख लीजिएगा, यहाँ पर 2x की मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पर 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब होगा साइन x होगा और प्लस यहाँ हो जाएगा 4x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका साइन x हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई मैंने कर दी है। अब क्यू में देखिएगा एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई है, तो माइनस का 2 यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा साइन एक्स बन जाएगा और माइनस का 2x स्क्वायर कॉस एक्स बन जाएगा। और पूरे के डिनोमिनेटर में आपके पास पहले से मौजूद है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स। अब देखो 4x साइन एक्स कट चुका है, 2x क्यूब साइन एक्स कट चुका है, 2x स्क्वायर कॉस एक्स कट चुका है, तो ये वैल्यू आपकी 0 आ गई है। अब आपका रूल बन गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पार्ट ऑफ CF। जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो CF का पार्ट हो गया। आप लेट कर दीजिएगा, लेट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू b इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई है, वैल्यू आ चुकी है आपकी y इक्वल टू b इंटू एक्स स्क्वायर आ चुका है। ठीक है ना, ये अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, y इक्वल टू dy अपॉन dx। दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगाइएगा, एक्स स्क्वायर dt अपॉन dx होगा और प्लस 2x b हो जाएगा यहाँ पर। अब आप सेकंड डेरिवेटिव करिएगा, d2 y अपॉन dx स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा d2 b अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब देखिएगा दो फंक्शन की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा तो 2x डी अपॉन डी एक्स होगा, और जब यहाँ b का डिफरेंशियल होगा तो 2x डी अपॉन डी एक्स होगा। तो ये ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा 4x डी ओवर डी एक्स, और यहाँ जब x का डिफरेंशियल होगा तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2b। यहाँ पर मैं जो दो टर्म थी उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। अब ये सारी वैल्यू उठाइएगा पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा ये वैल्यू। जब इक्वेशन नंबर 1 में आप ये वैल्यू रख देंगे तो अब नीचे वाली लाइन आपकी आ जाएगी, बीच की लाइन में छोड़ देता हूँ, रूल वही है, बी की टर्म जो का कैंसिल होना जरूरी है। तो ये जो है बी की टर्म आपकी कैंसिल हो जानी चाहिए। वैल्यू कटने के बाद आपकी ये वाली लाइन बन जाएगी डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। एक बात मैं यहाँ बता दूँ, जिस तरह से ये क्वेश्चन चल रहा है उसी तरह से एक आपका एग्जाम्पल भी इसकी बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी होगा। और एक बात ध्यान रखना, ये जो दो टर्म यहाँ पर बनी हुई है, अगर किसी ने यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो आगे जाकर के उसे इंटीग्रेशन करने में बहुत दिक्कत होगी। एग्जाम्पल भी ऐसा ही है एक, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, यहाँ पर आप एलसीएम नहीं लेंगे। उसका रीजन है 4 अपॉन एक्स है, जो 4 अपॉन एक्स है इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे 4 log x हो जाएगा। और ये आप वैल्यू जो देख रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप अगली लाइन में देखेंगे इसे आगे जा करके, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो ऊपर पड़ा हुआ है तो ये भी सीधे सीधे लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में 0 है तो इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे डी वी अपॉन डी एक्स को आप इधर ले आइएगा, तो ये हो जाता है डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में डी बी अपॉन डी एक्स हो जाता है, प्लस यहाँ पर 4 अपॉन एक्स हो जाता है, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स, और अपॉन नीचे है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स इक्वल टू 0। आप देखिएगा ये तो इंटीग्रेबल टर्म आपकी 4 log x देगी आपकी, लेकिन नीचे वाली टर्म को आप यहाँ पर देखिएगा, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन रफ पर जाकर के चेक करिएगा और देखिएगा यहाँ से आपको क्या वैल्यू जो है प्राप्त होती है। तो यानी कि अब डी वाई डी एक्स अगर करते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स का 1 हो जाएगा 2 साइन एक्स और माइनस हो जाएगा 2x कॉस एक्स। आप देखिएगा 2x कॉस एक्स वाली टर्म जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। आप देखिएगा यहाँ क्या बना हुआ है, माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, तो यानी कि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स। देखिएगा ये थोड़ी सी चीज़ें इंटीग्रेशन में जो है वो ध्यान रखने वाली होती हैं, ठीक है ना, थोड़ी चीज़ें इंटीग्रेशन में ध्यान रखने वाली होती हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमेशा ध्यान ही करेगा। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है लेकिन साथ में क्या है माइनस और है। अब मैं इस लाइन को हटा देता हूँ तो नीचे वाले का लॉग आ जाएगा, लेकिन साथ में इसके साथ एक माइनस साइन जो है आपका और अटैच हो जाएगा। ये कपड़ा भी कहाँ चला गया? अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है तो ये हो जाता है log डी वी अपॉन डी एक्स हो जाता है, प्लस का ये हो जाएगा 4 log x हो जाएगा, और यहाँ माइनस आएगा माइनस लॉग, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स इक्वल टू 0। सॉरी, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट डाल देता हूँ मैं यहाँ, पहला इंटीग्रेशन हो रहा है तो कांस्टेंट log c1 डाल देता हूँ। अब यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इनको में x टू दी पावर 4 हो जाएगी, x टू दी पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर, और अपॉन में ये डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा, सारी मल्टीप्लाई में चले जाएंगे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स और इक्वल टू हो जाएगा c1। अब इसे भी सेपरेट कर लीजिएगा डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स c1 के साथ हो जाता है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स और अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ये वैल्यू आपकी आ जाती है। अब यहाँ भी देखिएगा इंटीग्रेशन करने में, अब देखिएगा आप दोबारा से इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो एक बार इंटीग्रेशन में आपको और प्रॉब्लम जो है वो पढ़ने वाली है, आप इसे दो पार्ट में अलग अलग कर लीजिएगा। इंटीग्रेटिंग डी इक्वल टू, अब देखिएगा c1 के आगे ब्रैकेट में एक टर्म तो आप ये बना लीजिएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लीजिएगा। दूसरी टर्म में आप ले लीजिएगा यहाँ पर
यहाँ पर हो जाता है -2 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, नया कॉन्स्टेंट C2 आ जाता है। अब यहाँ देखिएगा, अगर 1/x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 2/x³ बनेगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो v = C1 में होगा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन x² माइनस आएगा, फार्मूले का एक माइनस और आएगा, तो इंटीग्रेशन cos x अपॉन x³ dx और माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन हो चुका होगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन साइन x अपॉन x³ dx और प्लस C2। ये टर्म आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो v = हो जाता है C1 sin x अपॉन x² प्लस C2। अब पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसे रख दीजिएगा, x² से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y = हो जाता है C1 sin x प्लस C2 x²। और इस तरह से जो है आपका सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसे सॉल्व करना है। x² d2y अपॉन dx² प्लस x dy अपॉन dx माइनस y = 0 गिवन दैट x + 1/x इज 1 इंटीग्रल। ये ध्यान रखिएगा, लास्ट के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं। अभी 5 रूल की हेल्प से आप ये निकाल लेते हैं कि CF का पार्ट क्या है। अब जो आने वाले 4-5 क्वेश्चन हैं उन 3-4 क्वेश्चन में आपको ये कह देगा कि या तो वो CF का पार्ट है या ये कह देगा कि एक वो इंटीग्रल है। आप कोई भी देखेगा जो CF का पार्ट होता है वो भी इंटीग्रल ही होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपका CF और PI आता है, तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। आपको CF का पार्ट कहे या आपको एक सॉल्यूशन कहे या आपको एक इंटीग्रल कहे, आपसे वो कोई भी बात अगर कहता है तो आप ये समझिएगा कि वो आपको CF का पार्ट दे रहा है, और आप सॉल्यूशन लेने के लिए उसमें वैसे ही रूल अप्लाई करिएगा जैसे सब में अप्लाई कर रहे थे। आप v से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा, लेट सॉल्यूशन इज y = bx + 1/x, इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। यहाँ dy/dx करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x हो जाएगा, dv/dx हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, x का 1 हो जाएगा 1 - 1/x², भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। जब आप यहाँ d2y/dx² करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 1/x हो जाएगा, d2d/dx² हो जाएगा। देखिएगा दो टर्म यहाँ पर ऐड होने वाली है। यहाँ पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी और dv/dx बनेगा। जब इधर से आप डिफरेंशिएशन v का करेंगे तो ये वैल्यू फिर रिपीट हो जाएगी, तो ये आपका डबल हो जाएगा, 2 1 - 1/x² हो जाएगा dv/dx। ये दो टर्म यहाँ पर मैं ऐड कर दिया करता हूँ हमेशा। अब जब यहाँ पर डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो v का तो हो चुका है, अब इसका करेंगे तो ये x की पावर -2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2v/x³। अब ये सारी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे वैल्यू तो ध्यान रखिएगा सारी वैल्यू जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जब सारी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो आपके पास सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी बेटा d2v/dx² बनेगी, और प्लस का 3x² माइनस का 1 बनेगा और अपॉन x² प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा आपका dv/dx = 0। देखिएगा राइट हैंड साइड में 0 पड़ा हुआ है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे अब हमें इसके। तो यहाँ हो जाता है d2v/dx² अपॉन dv/dx प्लस, आप देखिएगा 3x² माइनस 1 है, 3x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1। और रब पर जाइएगा, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करिएगा, एक तो a/x आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा bx + c/x² प्लस 1। तो यहाँ से 3x² माइनस 1 a के साथ बनता है x² + 1 bx² प्लस cx। एक आप x की जगह 0 रख दीजिएगा तो -1 = a बन जाएगा। फिर आप x² का कॉफिशिएंट लीजिएगा तो 3 हो जाता है, 3 यहाँ से हो जाएगा a + b। अब देखिएगा a की वैल्यू -1 रखेंगे तो b की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। फिर आप ले लीजिएगा x का कॉफिशिएंट ले लीजिएगा, x का कॉफिशिएंट लीजिएगा, इधर से c है, इधर c = 0। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिएगा, a की वैल्यू देख लीजिएगा माइनस के 1 आई है, ये माइनस का 1/x हो जाता है, b की वैल्यू 4 आई है और c की जो वैल्यू है वो 0 है।
तो यहाँ हो जाता है प्लस का 4x बनेगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा आपका log dv अपॉन dx बनेगा, माइनस का log x बनेगा प्लस। अब यहाँ देखिएगा नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर पड़ा हुआ है तो 2 बाहर कर लीजिएगा। अब 2x डिफरेंशिएशन बन चुका है तो ये बनेगा 2 log x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इधर डाल दीजिएगा log c1। अब यहाँ से dv अपॉन dx log को हटाइएगा, ये 1 अपॉन x बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर जो है आपका c1 आ जाएगा। इस तरह से देखिएगा अगले इंटीग्रेशन की आप तैयारी करने वाले हैं। अगला इंटीग्रेशन आप तैयार करिएगा। अब यहाँ से dv अपॉन dx के साथ आ जाता है c1 इंटू एक्स हो जाता है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है। अब आप लेट कर लीजिएगा लेट। अब यहाँ चलिए पहले इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन b इक्वल टू c1 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c2 है। आप लेट करने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा आपको x dx इक्वल टू dt बाई 2। तो b इक्वल टू आपका 1/2 आ जाता है, c1 आ जाता है और इंटीग्रेशन हो जाता है dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस c2। तो ये हो जाएगा माइनस c1 अपॉन 2t हो जाएगा और प्लस c2 हो जाएगा। b इक्वल टू माइनस का 1/2 c1। अब t देखिएगा डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है तो ये हो जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस नई वैल्यू आपकी c2 आ चुकी है, ठीक है ना। अब पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में इसे रख दीजिएगा और आपका जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने शॉर्ट में ही इसे कर दिया गया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है। गिवन दैट y इक्वल टू एक्स क्यूब इज द सॉल्यूशन। y इक्वल टू एक्स क्यूब सॉल्यूशन है। आप y इक्वल टू वी एक्स क्यूब सॉल्यूशन मान लेते हैं, b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर रखते हैं। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखते हैं तो आपको इक्वेशन मिल जाती है d2b अपॉन dx स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब dv अपॉन dx को आप नीचे ले आइएगा 7 अपॉन x, यहाँ log dv अपॉन dx इंटीग्रेशन हो गया, 7 log x हो गया, ये log c1 हो गया और इस तरह से आपका dv अपॉन dx आ जाता है और सिंपली आप इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये मैंने शॉर्ट में ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्वेश्चन अब मैं वही हैंडल करूँगा जिसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, सिंपल क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, इसमें मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी मिली हुई है। अब इसमें कहा है y इक्वल टू sin x इज द सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है y इक्वल टू sin x इज द सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है क्योंकि जो राइट हैंड साइड में 0 पड़ा हुआ है तो इसका आंसर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF होता है। CF के 2 पार्ट होते हैं, एक C1 की मल्टीप्लाई में होता है, एक C2 की मल्टीप्लाई में होता है। तो C1 C2 की मल्टीप्लाई में होता है, वही दोनों दो उसके 2 इंटीग्रल कह लीजिएगा या दो उसके वो सॉल्यूशन कह लीजिएगा। तो हमें तो एक ही मिला हुआ है तो हम इसे सॉल्यूशन लेने के लिए y इक्वल टू b sin x ले लेते हैं। बाकी प्रक्रिया वही है, dy अपॉन dx निकालिएगा, d2b अपॉन dx स्क्वायर निकालिएगा और उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में डालने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ मेरे से dv अपॉन dx इक्वल टू 0 जो है वो छूट गया है और राइट हैंड साइड में 0 है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे इधर ले आइएगा d2b अपॉन dx स्क्वायर अपॉन dv अपॉन dx प्लस 2 cot x, ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिएगा, अब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंटीग्रेशन पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जहाँ भी आपको लगता है कि इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो 2 बातें होती हैं। या तो टर्म इस तरह से बनती है कि टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, या इस तरह की टर्म बनती है कि डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। आप जरा इसे चेक करिएगा रफ जा करके, यानी कि dy dx के आगे आप sin x माइनस x cos करिएगा तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो sin x का cos x हो जाएगा, ये 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का cos x हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस x sin x। अब देखिएगा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो नीचे वाले का सीधे सीधे लॉग बन जाता है। तो यानी हमें इस टर्म से कोई परेशानी नहीं है।
एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ जितनी भी टर्म आप अपने सामने देख रहे हैं वो सारी की सारी आराम के साथ इंटीग्रेबल है, तो अब आप प्यार के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है log dv अपॉन dx हो जाता है, प्लस ये बनता है 2 log sin x बनता है, माइनस ये बनता है log sin x माइनस x cos x इक्वल टू log c1 बन जाता है dv अपॉन dx, और यहाँ इनटू में आ जाता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है, यहाँ माइनस पड़ा हुआ है तो ये बन जाता है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू c1। अब dv अपॉन dx इक्वल टू c1 क्या गया आपको मिलता है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब आप नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तैयारी करने वाले हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन की जब आप तैयारी करेंगे तो आप देखिएगा इन्हें दोनों के टर्म को आप अलग अलग कर लीजिएगा। dv अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ बल्कि मैं इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग v इक्वल टू c1 के साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है cos x dx माइनस, यहाँ देखिएगा माइनस इंटीग्रेशन x आ जाएगा, एक cos के अपॉन में साइन आएगा तो ये हो जाता है cos x इंटू cot x dx, नया कांस्टेंट c2 हो जाता है। फिर ये टर्म कैंसिल हो जाती है, इंटू का आप क्या करिएगा यहाँ पर इंटू का 1 मान लीजिएगा dx। अब इसे आप फर्स्ट लीजिएगा और इसे लीजिएगा सेकंड, तो c1 फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x cos x बन जाता है, फार्मूले का माइनस आएगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cot x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx माइनस इंटीग्रेशन x cos x cot x dx और प्लस c2। ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाती है तो आपको v1 इक्वल टू v इक्वल टू मिल जाता है c1 x अपॉन साइन x और प्लस c2। अब आप इक्वेशन नंबर इसे 1 में डाल देते हैं, टोटल इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, वहाँ पर साइन एक्स आपका मल्टीप्लाई कर रहा है तो y इक्वल टू आपका आंसर बन जाता है c1x प्लस c2 साइन एक्स, और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की पहले से थोड़ी सीखिएगा, थोड़ी सी ये है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी गई है। गिवन दैट y इक्वल टू e टू दी पावर x स्क्वायर है, ये e टू दी पावर x स्क्वायर इज सॉल्यूशन ऑफ LHS इक्वेटेड टू 0। चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 6 में आपने चैप्टर नंबर 11 में देखा ही है, जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसके सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि PI, ठीक है ना। जो CF होता है वो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड का होता है और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो सॉल्यूशन राइट हैंड साइड का होता है। आप देखिएगा थ्योरी में आपको क्या समझाने की उसने कोशिश की है। y इक्वल टू e टू दी पावर x स्क्वायर इज ए सॉल्यूशन, y इक्वल टू e टू दी पावर x स्क्वायर सॉल्यूशन नहीं है, उस सॉल्यूशन के साथ और भी जुड़ा हुआ है ऑफ LHS का सॉल्यूशन है इक्वेटेड टू 0, यानी कि जब LHS को आप इक्वल टू 0 रख देंगे तो जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो e टू दी पावर x स्क्वायर आएगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड को 0 रख करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF कहलाता है। तो उसके कहने का मतलब आपके लिए ये है कि e टू दी पावर x स्क्वायर जो है वो CF का पार्ट है। अब आपने इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन लेट कर लीजिएगा। अब ये हो जाता है लेट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू e टू दी पावर x स्क्वायर इनटू v, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब डिफरेंशिएशन करिएगा dy अपॉन dx स्क्वायर, e टू दी पावर x स्क्वायर हो जाएगी, dv अपॉन dx हो जाएगा और प्लस v एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर v एज इट इज रहेगा, e टू दी पावर x स्क्वायर का ऐसे कैसे ही रहेगा और इनटू में आ जाएगा 2x। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ये डायरेक्ट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर एक डिफरेंशियल और कर दीजिएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का, e टू दी पावर x स्क्वायर आएगा, d2v अपॉन dx स्क्वायर आएगा प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करिएगा 2x e टू दी पावर x स्क्वायर dv अपॉन dx प्लस, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन b का करिएगा तो ये हो जाता है 2x e टू दी पावर x स्क्वायर dv अपॉन dx, ये हो जाता है प्लस। अब यहाँ डिफरेंशिएशन मैंने b का करा है, अब डिफरेंशियल e की पावर x स्क्वायर करिएगा तो b e टू दी पावर x स्क्वायर और इनटू में 2x दोबारा आएगा तो ये 4x स्क्वायर हो जाता है और प्लस
अब यहाँ डिफरेंशियल 2x का करेंगे तो ये वैल्यू हो जाती है 2b e टू दी पावर x स्क्वायर। तो यानी कि d2b/dx² में e की पावर x² कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाता है d2b/dx² बनता है प्लस यहाँ 4x हो जाते हैं 4x db/dx बनता है प्लस यहाँ पर हो जाता है 4bx² बन जाता है और प्लस का बन जाता है 2b। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 1। जब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं तो आपको जो है फिर आपकी बात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप फिर वैसे ही मैं बीच की लाइन छोड़ देता हूँ, वो बनती है आपकी dp/dx प्लस 4x माइनस 1/x और यहाँ p और इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस का 4x टू दी पावर 4 बनेगी और e टू दी पावर x² बनेगी। एक x टू दी आपस में कट चुका है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 4x टू दी जो पावर 5 थी, 5 की जगह जो है x टू दी पावर 4 रह गई है। अब यहाँ पर देखिएगा ये आप IF की तैयारी करिएगा, IF इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन का 4x माइनस 1/x dx हो जाता है। तो ये e टू दी पावर का 4x है तो ये हो जाता है e टू दी पावर का 2x² हो जाएगा और माइनस का हो जाता है log x, तो e टू दी पावर 2x² हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका x जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी आपका x तैयार हो चुका है, e टू दी पावर का 2x² है। अब आप लेने जा रहे हैं सॉल्यूशन फॉर p के लिए जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं तो p आएगा, IF आएगा e टू दी पावर 2x² इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड आएगी माइनस का 4x टू दी पावर 4 e टू दी पावर x² है। यहाँ पर e टू दी पावर x² पड़ी हुई, यहाँ मेरे से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। e टू दी पावर x² जब ऊपर जाएगी इधर की तरफ राइट हैंड साइड में तो इसका साइन माइनस होगा, ये सही है। और यहाँ e टू दी पावर में जो साइन होगा वो माइनस का x² होगा। अब e टू दी पावर 2x² dx प्लस कॉन्स्टेंट c1 हो जाएगा। ये dv/dx e टू दी पावर 2x² है। अब यहाँ देखिएगा एक x कट जाता है माइनस, अब ये e टू दी पावर माइनस x² है और यहाँ e टू दी पावर 2x² है तो e टू दी पावर x² हो जाएगा और माइनस का एक 4 आप बाहर कर लीजिएगा, बल्कि ऐसे करिएगा माइनस के 4 को आप रहने दीजिएगा, इंटीग्रेशन माइनस आप बाहर कर लीजिएगा और इसको इस तरह से एडजस्ट करिएगा कि x की पावर यहाँ 3 आ जाएगी, x² अलग कर लीजिएगा इंटू में e टू दी पावर प्लस की 2 है माइनस की 1 है तो e की पावर x² अलग हो जाएगी और ये अलग कर लीजिएगा 4x dx प्लस c1। आप लेट करिएगा x² यहाँ सॉरी माइनस का 2 यहाँ रख लीजिएगा, 2 यहाँ रख लीजिएगा। आप लेट करेंगे x² इक्वल टू t तो 2x dx इक्वल टू आपको dt मिलेगा, तो ये आ जाता है -2 इंटीग्रेशन ये t बन जाएगा e टू दी पावर t dt और प्लस कांस्टेंट c1 बन जाएगा। अब यहाँ पर आपकी ये दो फंक्शन की जो है मल्टीप्लाई बन चुकी है। अब ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ बन जाएगा t e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर t प्लस c1। अब यहाँ पर dv/dx है e टू दी पावर 2x² है माइनस का 2 e टू दी पावर t कॉमन लेंगे तो x² बन जाएगा। t की वैल्यू आप डाल देते हैं x² माइनस 1 बन जाता है और प्लस बनता है c1। अब dv/dx की वैल्यू निकालिएगा, e टू दी पावर यहाँ से 2x² आ रही है तो यहाँ पर बनता है माइनस का 2x बनेगा, e टू दी पावर माइनस x² बनेगा इंटू x² माइनस 1 बनेगा प्लस c1 के साथ x बनेगा e टू दी पावर माइनस 2x² बनेगा। आप देखिएगा आपको लग रहा होगा कि इस समय जो टर्म आ रही है वो थोड़ी सी बड़ी सी आ रही है, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन इसका भी जो है धीरे धीरे हो जाएगा अपना। अब इस टर्म को मैं एडजस्ट करने जा रहा हूँ धीरे धीरे। इंटीग्रेटिंग यहाँ भी, अब इन टर्म को जो है सबको अलग अलग तोड़ दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर बनता है आपका सबसे पहले माइनस का 2 बनता है इंटीग्रेशन में x यहाँ है x² यहाँ है तो x³ बनता है
e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बनता है। अब इस वाली टर्म में देखिएगा माइनस माइनस प्लस 2 बन जाता है, बाहर से आ रहा है x, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c1 के साथ है इंटीग्रेशन x e टू दी पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस नया कांस्टेंट है c2। आप देखिएगा यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको करना अगर है तो यहाँ पर देखिएगा कुछ इंटीग्रेशन तो आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे पहला वाला है e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरा वाले में एक्स क्यूब पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप ऐसे करिएगा e टू दी पावर, आप फर्स्ट टर्म में देखिएगा, सेकंड टर्म में देखिएगा, यहाँ पर मुझे x dx की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ e की पावर माइनस 4x स्क्वायर है। अब मैं इसे इस तरह से करता हूँ, x e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, अब आप लेट करने जा रहे हैं इन फर्स्ट 2 टर्म, शुरू की 2 टर्म ले लीजिएगा एक्स स्क्वायर, या शुरू की 2 टर्म में आप ले लीजिएगा आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ऐड कर लीजिएगा, तो 2x dx इक्वल टू आपको dt मिल जाएगा। तो v इक्वल टू माइनस का 2 तो यहाँ से चला गया है, माइनस रह गया है, देखिएगा 2 चला जाएगा, x चला जाएगा, dx चले जाएगा। अब यहाँ बचेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t e की पावर माइनस t dt हो जाएगा प्लस, अब यहाँ देखिएगा 2 चला जाएगा, x चला जाएगा, dx चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस t dt हो जाता है प्लस। अब यहाँ देखिएगा e टू दी पावर क्या है माइनस 2x स्क्वायर, e टू दी पावर में माइनस 2x स्क्वायर, अगर माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा माइनस का 4x। तो यानी कि मैं c1 के अपॉन में माइनस 4 डाल देता हूँ और इंटीग्रेशन में कर देता हूँ मैं e टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ डाल देता हूँ मैं x तो मेरा पड़ा हुआ ही है 4x dx। अब देखिएगा e टू दी पावर में जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ बना लिया है प्लस c2। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड आप अप्लाई कर देंगे, v इक्वल टू माइनस फर्स्ट एज इट इज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होगा तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ फिर फार्मूले का माइनस आएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फार्मूले का माइनस आएगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस आएगा, तो e टू दी पावर माइनस t dt हो जाएगा और यहाँ माइनस e टू दी पावर माइनस t बन जाएगा और यहाँ पर आपका c1 अपॉन माइनस 4 बनेगा और यहाँ बनेगा e टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर प्लस c2। अब v इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, t की पावर माइनस t हो जाती है, यहाँ देखिएगा फिर माइनस आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, e टू दी पावर माइनस t माइनस e टू दी पावर माइनस t प्लस ये हो जाता है माइनस का c1 अपॉन 4 e टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर प्लस c2। e टू दी पावर माइनस t वाली जो टर्म है वो आपस में एक दूसरे से देखिएगा कट गई है, तो ये पद हट चुका है आपका। तो यहाँ पर v इक्वल टू बनता है एक्स स्क्वायर e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस c1 अपॉन 4 e टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर प्लस c2 पुट इन इक्वेशन 1। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा और आपका जो सॉल्यूशन है वो आसानी से तैयार हो जाता है। इस प्रकार से देखिएगा हमारी एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो चुकी है। ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी, एक सबसे शुरू वाली और सबसे लास्ट वाली सबसे बड़ी है।